हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आई रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट रहने वाला है। चलिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इसको हम लोग शॉर्ट एब्रिएशन फॉर्म में आई रूल्स या फिर आप कह सकते हो IER भी कहते हैं। तो अगर इन फ्यूचर मैं IER लिख दूं या फिर आई रूल्स बोलूं तो कंफ्यूज मत होना। सभी का मतलब क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को सेपरेट कर लेते हैं, देन इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और फिर हम वन बाय वन इसके बारे में समझते हुए चलेंगे। देखो, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, इसमें आप देखोगे कि ये एक तरीके की रूल्स की बुक होती है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो रूल्स हैं वो इसमें बताए गए हैं। और ये जो रूल्स हैं ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में हम लोग इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रूल्स की बुक है ये 1956 में लॉन्च की गई थी। और ये जो बुक है मेनली डिजाइन टू इंश्योर द सेफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि सेफली इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और उसका यूज कर सकें, इसको देखते हुए ये रूल्स की बुक हमने बनाई गई थी। ठीक है, ये जो रूल्स की बुक थी फ्रेम्ड अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 1910। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत बनाया गया था रूल्स। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये टोटल नंबर्स में 143 आपको देखने को मिल जाएंगे। 143 रूल्स होते हैं और इनकी जो कंप्लीट बुक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई रूल्स या फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। आई होप कि इसकी जो हिस्ट्री थी वो आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब चलो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा डीप में। देखो, जो एक मैंने आपको बताया कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में टोटल रूल्स हमारे 143 हैं। अब ये जो 143 रूल्स हैं इनको हमने कई सारे ग्रुपिंग में बांटा हुआ है। जैसे कि इसको हमने बेसिकली 11 ग्रुप में बांटा हुआ है। तो आप देखोगे कि 1 से 3 तक की एक ग्रुप बनाया है, 4 से 10 तक की, 11 से 28, 29 से 46, इस तरीके से हमने 11 ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो 1 से लेकर के 3 तक जो रूल्स हैं इसको हम लोग प्रिलिमिनरी रूल कहते हैं, मतलब कि प्रारंभिक नियम कहते हैं। इन 1 से लेकर के 3 तक की जो भी नियम है इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के प्रारंभिक पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। फिर हमारा रूल्स का जो ग्रुप है वो 4 से लेकर के 10 तक आता है। इसमें हमने इंस्पेक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया हुआ है कि अगर आपका मान लो वायर है उसका इंस्पेक्शन कैसे करोगे, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इंस्पेक्शन कैसे करोगे, इससे रिलेटेड हमने पॉइंट्स को कवर किया हुआ है 4 से 10 जो रूल्स हैं उनके बीच में। 11 से लेकर के 28 जो रूल्स हैं इसमें हमने लाइसेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। 29 से लेकर के 46 तक की आपका जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। 47 से 59 तक की रूल्स में आपका जनरल कंडीशन रिलेटिंग फॉर सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी जनरल कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी रेटिंग्स हैं अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना चाहते हो या फिर एनर्जी को यूज करना चाहते हो, राइट। फिर 60 से लेकर के 62 तक की जो ग्रुपिंग बनाई गई है इसमें लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन के बारे में डिस्कस किया गया है। 63 से लेकर के 73 तक की रूल्स में आपको हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के बारे में डिस्कस किया गया है। 74 से लेकर के 93 तक की ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल, जनरेटिंग स्टेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। 94 से लेकर के 108 तक की इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो कि आपका रेलवे का पार्ट है उसके इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को कवर किया गया है। और 109 से लेकर के 132 तक की एडिशनल प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड इन माइंस, मतलब कि जो हमारी माइंस होती हैं उनसे रिलेटेड एडिशनल प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। और लास्ट वन में हमारा 133 से लेकर के 144 तक की मिसलीनियस, मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो कि
इधर उधर से लेकर के कवर की गई। तो 10 जो रूल्स हैं लास्ट में वो मिसलिनियस रूल्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो भी हमारे 1 से लेकर के 143 तक की जो रूल्स हैं उनको हमने कई 11 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, और ग्रुपिंग के हिसाब से उनका हमने कुछ ऊपर से टॉपिक्स ले लिया जिनको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहूंगा आपके सामने। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास टोटल जो रूल्स हैं वो 143 हैं। तो 143 जो रूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट नंबर्स में हो जाते हैं, तो इन सभी रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। बाकी अगर आपको एक्साइटमेंट है तो आप गूगल पर जा करके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रूल्स के कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूल 28 के बारे में, ठीक। अच्छा, एक चीज और भी आपको बता दूं कि ये जो जैसे ग्रुपिंग की गई है ना, इन ग्रुपिंग के हिसाब से ही मैं आपकी वीडियो लूंगा। मतलब कि अगर आज पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो 1 से लेकर के 10 तक की रूल्स हैं ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो हमारा ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड में एक ही रूल हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि जेई एग्जाम्स या फिर वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, रूल है 28। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज आएंगी वो ग्रुप वाइज आएंगी, मतलब कि 29 से 46 तक की जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 47 से 59 इस तरीके से ग्रुप वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम थर्ड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। थर्ड ग्रुप में केवल एक ही हमारा रूल इंपॉर्टेंट है, 28। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 29 से 46 तक की जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 28 रूल जो है वो रिलेट करता है रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ रिक्विजिशंस, मतलब कि जो भी हमारे वोल्टेज के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनसे रिलेट करता है ये 28 नंबर रूल। तो इसमें क्या है कि जो वोल्टेज है इसको हमने क्या किया है कि कई सारे वोल्टेज लेवल्स में इसको डिफाइन किया हुआ है, और उन वोल्टेज लेवल के हिसाब से उनकी हमने कैटेगरी को बनाया हुआ है। जैसे कि लो वोल्टेज जो होता है उसमें आपको देखोगे कि 0 से लेकर के 250 वोल्ट तक की जो रेटिंग में वोल्टेज आएगा उसको हम लोग लो वोल्टेज कहेंगे। हमारे 250 से लेकर के 650 वोल्टेज रेटिंग तक की जो भी वोल्टेज आएगा उसको हम लोग मीडियम वोल्टेज कहते हैं। 650 से लेकर के 33 केवी तक की जो भी वोल्टेज होगा हमारा उसको हम लोग हाई वोल्टेज कहते हैं। 33 केवी से लेकर के 132 केवी तक की जो भी वोल्टेज रेटिंग आती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। 132 केवी से जो अधिक होता है उसको हम लोग सुपर हाई वोल्टेज कहते हैं। अब ये जो 132 से अधिक मतलब कि 66 केवी आप समझ लो, 66 केवी तक की जो भी होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज कहेंगे। 400 केवी तक की अगर हमारी लाइन है तो उसको हम लोग मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। और अगर जो सबसे हाईएस्ट है 765 केवी, अगर ये हमारी लाइन होती तो इसको हम लोग अल्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो वोल्टेज के लेवल्स थे उनके हिसाब से हमने उसकी कैटेगरी को बनाया हुआ है। तो जो रूल नंबर 28 है वो आपका यही बताता है, अलग अलग वोल्टेज के लेवल्स के हिसाब से उनकी कैटेगरी को डिफाइन करता है, ठीक है, रिलेट टू फॉर्म्स ऑफ रिक्वेजिशन, ठीक। एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना कि जो वेरिएशन होता है, मतलब कि जब क्या होता है कि जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हो, ये मान लो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारा रिसीविंग स्टेशन है। तो जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक की आप जब पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितने परसेंट तक एक्सेप्टेड है इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वेरिएशन इन लो एंड मीडियम वोल्टेज, मतलब कि इन दोनों में जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ±5% आपका हो सकता है। मतलब कि 250 से प्लस 5% और 250 से कम 5% आपका वेरिएशन चल सकता है। अगर मैं बात करूं कि वेरिएशन इन द अबव हाई वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी वोल्टेज लेवल्स हैं इनमें आपको 12.5% तक की वेरिएशन भी आपका एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द रूल नंबर 28। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स जो भी आपको पैनल पे पढ़ाता हूँ वो आपको मिल जाएगा। हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज, नॉन टेक क्विजेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सभी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल कराया, तो इन सभी का बेनिफिट उठाइएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो यहाँ पे आके सर्च करोगे टॉपिक, क्विज आपके सामने आ जाएगी। क्विज पे क्लिक करोगे इस तरीके से क्विज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट में आपको 23
क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे। आंसर करने के बाद क्विज को सबमिट कर दीजिएगा, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी देखने को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस करने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस आप यहाँ पे आकर के कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, इनको भी पढ़ के आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये, हाँ, जो वेबसाइट पे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो यूट्यूब में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आता है तो एक बार अपना कमेंट करके बताइएगा, अपने फीडबैक को जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है कंटेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। बाकी यहाँ तक कि आपने वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।